हंगामा 24 आपकी आवाज़। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खबर में बंगाल चुनाव पर कुछ हम न्यूज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि बंगाल चुनाव में मुद्दा गर्म किस तरीके से बीजेपी की हुई है और माहौल ऐसा बना दी है बीजेपी में, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं ने कि टीएमसी यानी ममता बनर्जी जिसकी मुखिया है और मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनकी धरातल खिसकती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक करके उनके विधायक यानी टीएमसी के विधायक और उनके कार्यकर्ता आए दिन आपको बीजेपी में शामिल हो रही है और ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते यानी चुनाव तो आ ही गई है 27 मार्च को, यानी 2 दिन बाद प्रथम चरण का चुनाव है और पूरे ताकत झोंक दी है बीजेपी ने और टीएमसी ने भी। लेकिन टीएमसी के लिए सबसे दुविधा की घड़ी अभी ही है और ये चुनाव भी है कि बीजेपी ने पूरे बंगाल में एक माहौल खड़ा कर दिया है और इसको यूँ कह लीजिए कि माहौल बना दिया है अपनी सरकार बनाने के लिए। और हो सकता है इसमें 80% आपको लगेगा कि बीजेपी ने माहौल बना के रखा है और निश्चित रूप से टीएमसी की जो धरती है वो खिसकती नज़र आ रही है। ममता दीदी घबराई हुई हैं और बीजेपी सरकार बनाने के लिए अपनी प्रबल दावेदारी भी दे रही है। लगभग 10 से 15 विधायक टीएमसी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हजारों कार्यकर्ता टीएमसी के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दीदी बौखलाई हुई है और उनकी बौखलाहट आपको हर रैली में साफ साफ दिखाई देगी। वहीं पे बीजेपी के कहना है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होकर रहेगा। यहाँ तोलाबाजी नहीं बल्कि काम का बोलबाला होगा और अभी तक बंगाल में कोई काम नहीं हुआ है। केवल बंगाल में घोटालों की सरकार बैठी है, ऐसा बीजेपी का कहना है और बीजेपी ने पूरे प्रचम के साथ, पूरे दमखम के साथ बंगाल में उतरी हुई है। और देखना है कि 27 मार्च को जो प्रथम चरण का चुनाव है वही प्रथम चरण फैसला कर देगा बंगाल का भविष्य। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी ये रुझान 27 मार्च को आपको निश्चित रूप से दिख जाएगा। हालांकि जो माहौल है अभी बीजेपी के पक्ष में है और टीएमसी की ज़मीन खिसकते नज़र आ रही है, ऐसा देखने को मिलता है और आप भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम खबर में इतना ही आपके लेकर हाजिर हैं। बंगाल चुनाव विशेष पर हमने कहा और बंगाल का चुनाव 2 दिन बाद 27 मार्च को प्रथम चरण में है। देखिए कि बंगाल में जो 2 मई को परिणाम आने वाला है वो किस तरीके से परिवर्तन लाती है या फिर से ममता दीदी की सरकार बच जाती है, टीएमसी बचाने में कामयाब होती है या बीजेपी का झंडा फिर से बंगाल में कायम होगी। तो दोस्तों, आज खबर में इतना ही और हम खबर लेकर आप तक हाजिर होते रहेंगे और होते आए हैं। लेकिन चलते चलते फिर से वही कहना कि अगर अभी तक हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे खबर के प्रति प्रेरित होकर आप तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज हम खबर में इतना ही, फिर नए खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।